परिसीमन के लिए लाया गया बिल संसद में गिर गया। भाजपा की सरकार दक्षिण अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ जो नाइंसाफी करना चाहती थी उसमें सफलता नहीं मिली। अब हार से बौखला चुके भाजपाई कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल के गिर जाने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन महिला बिल तो 30 महीने पहले सितंबर 2023 में ही सदन से पारित हो चुका है। 2.5 साल पहले पारित बिल 2.5 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था। दरअसल भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देश को बांटने की साजिश कर रही है। महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहती, महिलाओं के वोट लेने के लिए इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, विशेष सत्र बुला के सदन में रखा गया बिल महिला आरक्षण पर नहीं था। दरअसल डिलिमिटेशन को महिला आरक्षण का चोला पहनाकर भाजपा अपने स्वार्थ पूरा करना चाहती थी। अपनी जन विरोधी नीतियों को भाजपा ने महिला आरक्षण का मुलम्मा लगाकर पेश किया। वास्तव में वह बिल डिलिमिटेशन का बिल था। महिला आरक्षण से उस बिल का संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि महिला आरक्षण तो 2.5 साल पहले दोनों ही सदनों में पारित हो चुका है। आज से 30 महीने पहले जब सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल सदन में लाया गया था तो सबने उसका समर्थन किया। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि इस महिला आरक्षण बिल में परिसीमन और जनगणना जैसी शर्तें मत डालिए, तुरंत महिला आरक्षण दीजिए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाएं चुनकर सदन में जाएं। लेकिन भाजपा सरकार ने हमेशा की तरह विपक्ष के सही सुझावों को अनदेखा किया, कांग्रेस के सकारात्मक सुझावों को अनदेखा किया, महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन और जनसंख्या से जोड़ दिया। अगर भाजपा सरकार ने कांग्रेस का सुझाव मान लिया होता तो सिर्फ लोकसभा में ही नहीं, महाराष्ट्र, हरियाणा, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पर आज महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व मिला होता और आधी आबादी का अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो रहा होता। लेकिन भाजपा और संघ का मूल चरित्र महिला विरोधी है। अभी भाजपा के नेता शराफत का चोला पहन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन डिलिमिटेशन को पारित कराने के लिए। 1989 में जब पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण के लिए पहली बार राजीव गांधी जी संसद में बिल लाए थे तो भाजपा के दिग्गज नेताओं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री राम जेठमलानी, श्री जसवंत सिंह ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट किया था पंचायती राज संस्थाओं में। लेकिन उसके बाद 73rd और 74th संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज में महिलाओं का 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया गया और आज 15 लाख निर्वाचित महिला सदस्य पंचायती राज संस्थाओं में काम कर रही हैं। बीजेपी बार बार ये सवाल पूछती है, आपने 2010 में क्यों नहीं कर लिया? कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, लेकिन कांग्रेस एक गठबंधन सरकार चला रही थी। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत होता तो 2010 में ही कांग्रेस महिला आरक्षण बिल लागू कर देती। कांग्रेस की सरकार तो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन 2014 और 2019 में भाजपा तो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत के आई। भाजपा ने महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लागू किया? साथियों, दरअसल भाजपा का मुद्दा महिला आरक्षण है ही नहीं। भाजपा बेवजह इसे उछाल रही है। भाजपा सरकार का असल मंसूबा परिसीमन और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन है। भाजपा सरकार बिल लाके संविधान के आर्टिकल 55, 81, 82, 170, 330, 332 और 334A में संशोधन करना चाहती है। अब परिसीमन कराने में सफल नहीं हुए
तो इनकी भावनाओं का सैलाब उमड़ने लगा है। अगर भाजपा इस बिल के लिए इतनी ज़्यादा भावुक होती तो इसे पास क्यों नहीं करा पाई। राज्यसभा के लिए जब जरूरी विधायक नहीं होते हैं, उसके बावजूद भाजपा राज्यसभा सीट जीत लेती है। यहाँ पर भाजपा ने वोटों का जुगाड़ क्यों नहीं किया। भाजपा तो महिला आरक्षण के नाम पर चाल चल रही है जो बेहद खतरनाक है। अगर परिसीमन वाला बिल संसद में पास हो जाता तो दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय होता। 543 की लोकसभा में दक्षिण के राज्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन 24.3% है, जो 850 की लोकसभा में घटकर 20.7% रह जाता। बीजेपी ने परिसीमन पर अपना चेहरा और अपनी मंशा असम और जम्मू कश्मीर में दिखा दी है, जहां किसी क्षेत्र में 8 लाख और कहीं 25 लाख तक वोटर हैं, कहीं एक लोकसभा में 6 और कहीं 12 विधानसभाएं हैं। भाजपा की हर कवायद काट छांट कर अपने हिसाब से क्षेत्र बनाने की रहती है और यही बीजेपी पूरे देश में करना चाहती थी। महिला आरक्षण 2023 में भी लागू हो सकता था, आज भी लागू हो सकता है। पूरे देश के सब राजनीतिक दल इस विषय में एक मत हैं, लेकिन भाजपा महिला आरक्षण का सहारा लेकर परिसीमन पर राजनीति कर रही है। राज्यों को, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को उनके हक से वंचित करने के लिए महिला आरक्षण को जानबूझकर अटका रही है। जय संविधान, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।